लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने हराकर रचा इतिहास। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से गेंदबाजी में संदीप शर्मा, रविचंद्र अश्विन की लाजवाब गेंदबाजी। आखिरी के 6 गेंद में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत के लिए 27 रन की आवश्यकता थी, फिर हुआ चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2024 का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली कि किस प्रकार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आखिरी के 6 गेंद में 27 रन की आवश्यकता थी। रविचंद्र अश्विन, संदीप शर्मा की शानदार गेंदबाजी के चलते हुए किस प्रकार इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल राजस्थान की सलामी पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर नवीन उलक की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर जोस बटलर के बल्ले से राजस्थान रॉयल्स की ओर से आज के दिन का पहला चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जोस बटलर ने जड़ दिया। लेकिन यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उलक ने वापसी करते हुए जोस बटलर को एल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में जोस बटलर ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन की पारी खेली। तो फिर राजस्थान रॉयल्स की ओर से इस टीम के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए उतरे। इसी बीच तीसरे ओवर की तीसरी चौथी गेंद पर मोइसेस खान की 2 गेंदों को यहां पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन साथ ही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को एक के बाद एक 2 कमाल के चौके तक भेज दिया। यहां पर दोस्तों 2 शानदार चौके यशस्वी के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उलक की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को यशस्वी जायसवाल ने फिर से चौके तक भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर मोहसिन खान की एक और गेंद को संजू सैमसन ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार संजू सैमसन के बल्ले से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। यहां पर संजू सैमसन ने इस मुकाबले का आज का छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहसिन खान की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। स्कूप शॉट की बदौलत गेंद को छक्के तक यशस्वी ने भेज दिया, लेकिन मोहसिन ने वापसी करते हुए यशस्वी जायसवाल को यहां पर कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को दूसरा झटका दे दिया। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने 12 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन की पारी खेली। तो फिर राजस्थान रॉयल्स की ओर से नंबर 4 पर रियान पराग बल्लेबाजी के लिए उतरे। यहाँ पर दोस्तों रियान पराग संजू सैमसन के शानदार पार्टनरशिप के चलते हुए 8 ओवर के दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 63 रन पहुंच चुका। इसके बाद 90 ओवर की दूसरी गेंद पर यश ठाकुर की गेंद पर रियान पराग के बल्ले से मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का इस बार संजू सैमसन ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। वहीं पर आखिरी गेंद पर एक और छक्का बटोरकर यश ठाकुर के इस ओवर में कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 21 रन बटोर लिए। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई की एक और गेंद को रियान पराग ने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया 6 रन के लिए। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार संजू सैमसन के बल्ले से फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए इस ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल मिलाकर 15 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर फिर से रवि बिश्नोई की एक और गेंद को इस बार संजू सैमसन ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर रन लेकर इस मुकाबले में संजू सैमसन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। काफी शानदार क्लीन बल्लेबाजी संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की ओर से करते नजर आए और यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति तक 119 रन पहुंच चुका। इसके बाद दोस्तों 15 ओवर की पहली गेंद पर नवीन उलक की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक रियान पराग ने भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर नवीन उलक की एक और गेंद को रियान पराग ने टेनिस शॉट की बदौलत गेंद को 6 रन के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर दोस्तों यहां पर नवीन उलक ने वापसी करते हुए 15 ओवर की 5वीं गेंद
गेंद पर रियान पराग को कैच आउट करा दिया दीपक हुड्डा के हाथों। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीसरा झटका रियान पराग के रूप में लगा। इस मुकाबले में रियान पराग ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 17 ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने सिमरन हेटमायर को यहां पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में हेटमायर मात्र 5 ही रन का योगदान दे पाए। इसके बाद ध्रुव जुरैल राजस्थान रॉयल्स की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे तो 17 ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई की एक और गेंद को संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर यश ठाकुर की एक और गेंद को, जो कि नो बॉल थी, इस गेंद को संजू सैमसन ने फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहसिन खान की एक और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन कर ध्रुव जुरैल ने चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर इस बार मोहसिन खान की एक और गेंद को संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। 20वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल मिलाकर 14 रन बटोर लिए और निर्धारित 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 193 रन पहुंच चुका। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 194 रन का लक्ष्य दे दिया। 194 के स्कोर का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक इस टीम के कप्तान केएल राहुल ने इस टीम की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की दूसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कमाल का चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने वापसी करते हुए क्विंटन डिकॉक को यहां पर नादिर बर्गर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली सफलता क्विंटन डिकॉक के रूप में मिली। इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने 5 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन की पारी खेली। तो इसके बाद देवदत्त पडिक्कल, आयुष बदूनी के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे। इसके बाद यहां पर 5 ओवर के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 32 रन पहुंचा। इसके बाद 6ठे ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्र अश्विन की गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन कर केएल राहुल ने चौका बटोर लिया। तो वहीं पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार आवेश खान की एक और गेंद को दीपक हुड्डा ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों दीपक हुड्डा के बल्ले से एक लाजवाब छक्का देखने को मिला। तो लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने वापसी करते हुए दीपक हुड्डा को यहां पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम को चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में दीपक हुड्डा ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन की पारी खेली। फिर इस टीम की ओर से निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए उतरे। यहां पर दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से डाउन द ग्राउंड एक लाजवाब छक्का युजवेंद्र चहल की गेंद पर देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों एक लाजवाब छक्का जड़ दिया निकोलस पूरन ने, जिसके चलते हुए 10 ओवर के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 76 रन पहुंचा। यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आखिरी के 60 गेंद में 118 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर नादिर बर्गर की एक और गेंद को इस बार केएल राहुल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं 6ठी गेंद पर फिर से एक के बाद एक 2 कमाल के चौके यहां पर केएल राहुल के बल्ले से नादिर बर्गर की इन 2 गेंदों पर देखने को मिले, जिसके चलते हुए नादिर बर्गर के इस ओवर में कुल मिलाकर केएल राहुल ने 70 रन बटोर लिए। यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 93 रन पहुंच चुका। इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की एक और गेंद को यहाँ पर केएल राहुल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन को चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार ट्रेंट बोल्ट की एक और गेंद को निकोलस पूरन ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। लाजवाब छक्का निकोलस के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर एक बार फिर से निकोलस पूरन के बल्ले से एक चौका एक छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए यहां पर ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में कुल मिलाकर फिर से निकोलस पूरन ने 18 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 15 ओवर के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 134 रन पहुंच चुका। यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंद में 60 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर युजवेंद्र चहल की एक और गेंद को इस बार निकोलस पूरन ने फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। लेकिन यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा ने वापसी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को यहां पर कैच आउट करा दिया। ध्रुव जुरैल की शानदार कैचिंग के चलते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ी सफलता केएल राहुल के रूप में मिली। इस मुकाबले में केएल राहुल ने 44 गेंदों का सामना करते हुए
58 रन की पारी खेली। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लैंड की और निकोलस पूरन ने चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ यहाँ पर निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में अपनी बेहतरीन हाफ सेंचुरी पूरी की। लाजवाब बल्लेबाजी निकोलस पूरन करते नजर आए। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने वापसी करते हुए इस बार मार्कस स्टोनिस को यहाँ पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और बड़ी सफलता मार्कस स्टोनिस के रूप में लगी। इस मुकाबले में मार्कस स्टोनिस मात्र 3 ही रन का योगदान दे पाए। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से कुणाल पांड्या बल्लेबाजी के लिए उतरे। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार संदीप शर्मा की एक और गेंद को निकोलस पूरन ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक और चौका निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए इस ओवर में कुल मिलाकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 11 रन बटोर लिए। यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में 27 रन की आवश्यकता थी, जहां आखिरी ओवर राजस्थान रॉयल्स की ओर से डालने आवेश खान। आखिरी ओवर में यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मात्र 6 ही रन बटोरने में कामयाब हो पाई, जिसके चलते हुए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में संदीप शर्मा की लाजवाब गेंदबाजी के चलते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक ऐतिहासिक जीत मिली।